अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा कंपाउंड नाउन होता है। आगे है, इफ टू सेम नाउन्स आर जॉइंड बाय प्रीपोजिशन द नाउन ऑन आइदर साइड इज सिंगुलर एंड द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। इसका मतलब है कि जब दो सेम नाउन प्रपोजिशन से जुड़े होते हैं तो वो दोनों तरफ के जो नाउन है वो सिंगुलर होंगे और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ हम देखते हैं वुमन आफ्टर वुमन स्पोक अगेंस्ट द क्रूल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी। अब इसमें देखिए जो वुमन है ये प्लूरल है, आफ्टर अपना प्रपोजिशन हो गया और जो वुमन है ये भी प्लूरल। तो ये दो सेम है, ये नाउन है और बीच में इनके प्रीपोजिशन आ रहा है। अगर बीच में प्रपोजिशन आ रहा है और दोनों नाउन है जो कि सेम है तो ये दोनों नाउन सिंगुलर आएंगी, इसलिए हम वुमन की जगह इसको वुमेन कर देंगे, आफ्टर इसको वुमेन कर देंगे और सेम ये पूरा हो जाएगा। अब हम अगला देखें तो डेज बाय डेज ये भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि प्रपोजिशन के साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं और ये अगर दोनों नाउन जुड़े हुए हैं बीच में प्रपोजिशन है तो ये प्लूरल नहीं आएंगे, प्लूरल ना होकर ये सिंगुलर आएंगे। तो इनका हो जाएगा डे बाय डे, तो और पूरा आ जाएगा ही इज़ बिकमिंग वीकर, ही इज़ बिकमिंग वीकर। यहाँ अपने ये जो नाउन है ये भी सिंगुलर आया है और जो वर्ब है ये भी सिंगुलर आई है। अब हम आगे देखें तो पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वाज रीड, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है और दोनों नाउन भी सिंगुलर है। अगला देखें ही एनकर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यहाँ भी दोनों सिंगुलर है। अब हम आगे देखते हैं There are some nouns which have one meaning in singular and another meaning in plural। अब हम आगे कुछ nouns देखेंगे जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि वुड। अब वुड अगर जब सिंगुलर होता है तो उसका मतलब होती है लकड़ी, लेकिन जब हम इसमें वुड में एस लगा देते हैं, इसको प्लूरल बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जंगल। इसी तरीके से अपना आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा, जब ये सिंगुलर होता है तो इसका मतलब लोहा होता है, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये आयरन्स बन जाता है जिसका मतलब होती हैं जंजीरें। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। द टाइगर लिव्स इन दी वुड्स, मतलब जो शेर है वो जंगल में रहता है। अब हमें यहाँ एस हटाएंगे नहीं, सिर्फ वुड नहीं लगाएंगे, हम इसमें वुड्स लगाएंगे तो ही सही है। दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो बहुत ही प्यारा है, अंधकारमय है और बहुत ही गहरा है। वुड का मतलब यहाँ लकड़ी ना होकर यहाँ पूरा जंगल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल होता है साइट, सीन या व्यू, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देते हैं, इसको स्पेक्टिकल्स बना देते हैं तो ये बन जाता है आई ग्लासेस। आई ग्लासेस मतलब कि आंखों के चश्मे। साइट, सीन, व्यू मतलब जो हमारी सीनरी होती है, जो हम आंखों से दृश्य देखते हैं, वो होता है स्पेक्टिकल। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल, मतलब जो स्पेक्टिकल मतलब चश्मे हैं वो उपलब्ध है। हमने एस लगा दिया तो हम इसको अब चश्मे पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है चश्मे। अगला जो शब्द है वो आता है हमारा सराउंडिंग और सराउंडिंग्स, जहाँ सराउंडिंग का मतलब होता है एनक्लोजर, मतलब घिरा हुआ, किसी चीज़ से घिरा हुआ, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है नाइबरिंग्स एरिया, मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण होता है वो होता है सराउंडिंग्स का मतलब। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। दी सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब ये सराउंडिंग्स का मतलब घिरा हुआ नहीं है, ये है वातावरण है इसका मतलब जो कश्मीर का वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। अब हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा पीपल। अगर ये सिंगल पीपल है तो इसका मतलब होता है पर्सन्स, मतलब लोग, लेकिन अगर हम इसमें पीपल में एस लगा देते हैं पीपल्स, तो अब ये लोग ना होकर द ह्यूमन बींग्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन और कम्युनिटी और एथिक ग्रुप, मतलब किसी विशेष ग्रुप या विशेष नेशन या विशेष कम्युनिटी का कोई विशेष नेशन वगैरह होता है, इसका मतलब ये है। इसका एग्जांपल देखें हम। पीपल वर डांसिंग इन द स्ट्रीट, मतलब जो लोग हैं वो नाच रहे हैं गलियों में। अगर यहाँ पीपल आया है तो इसका मतलब है लोग। अब हम देखते हैं फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डिफरेंट पीपल्स हेल्प इन कल्चर एंड इकोनॉमिक इंटरचेंज। अब यहाँ इसका मतलब लोग ना होकर नेशंस के बारे में आया है।
नेशंस और कम्युनिटी के बारे में आया है कि हमारे जो फ्रेंडली कॉन्टैक्ट है, मतलब जो हमारे दोस्ताना मेल जोल होते हैं अलग अलग नेशन के, मतलब अलग अलग राष्ट्रों के, अलग अलग कम्युनिटी समुदाय के, वो हमारे कल्चर को और इकोनॉमी को इंटरचेंज करते हैं, मतलब उसे बढ़ाते हैं। अब अगला शब्द आता है हमारा वर्क और वर्क्स। वर्क का मतलब होता है जॉब, टास्क या काम, मतलब जो भी हमारा काम वगैरह होता है जॉब। अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है क्रिएशंस, कृतियाँ, रचनाएं, जैसे कबीरदास की रचना वगैरह थी ऐसे। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हैव बीन एप्रिशिएटेड बाय ऑल। अब यहाँ हमने एस लगाया है, इसका मतलब होता है कृति या रचनाएं, मतलब जो शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं वो एप्रिशिएट करने वाली हैं। अब हम अगला देखते हैं हमारा आयरन और आयरन्स। जो आयरन है इसका मतलब होता है मेटल, धातुएं, लेकिन जो आयरन्स होता है इसका मतलब होता है चेन, फिटर, जंजीरें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, द प्रिजनर वाज इन आयरन्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कैदी है वो धातु के अंदर है, धातु के अंदर नहीं है, वो जंजीरों के अंदर है, इसका मतलब ये है। अगला हम देखते हैं अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट है ये ABCD का जो ग्रुप होता है ये वो है अल्फ़ाबेट। लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं अगर हम सिर्फ ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के फंडामेंटल जो बेसिक होता है ना, बेसिक रूल वगैरह वो सब। बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 2, मतलब वो 2 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट सीख गया था। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD का जो ग्रुप होता है पूरा A से लेके Z तक, वो सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा सैंड। इसमें एस लगा के सैंड्स बनता है। सैंड का मतलब एक टाइप की सॉइल, मतलब मिट्टी होती है, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देते हैं तो इसका मतलब डेजर्ट हो जाता है, मतलब कि रेगिस्तान। हम इसका एग्जांपल देखते हैं, दोज हु लिव ऑन सैंड्स आर यूज्ड टू हीट ऑफ समर। मतलब जो लोग सैंड्स मतलब रेगिस्तान में रहते हैं वो जो गर्मियों की जो तापमान होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो तापमान को सहन करते हैं, तापमान को झेलते हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ सैंड्स का मतलब मिट्टी ना होकर रेगिस्तान है। अब अगला देखते हैं वाटर और वाटर्स। जो वाटर है ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड पानी होता है, मतलब आप जानते हैं वाटर, लेकिन हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये पानी ना होकर सीज, ओशियंस, रिवर्स, मतलब ये बड़े पैमाने पे चला जाता है, जैसे समुद्र, नदियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें।